इस शीट के ऊपर मैं काम शुरू करता हूँ। मैंने यहाँ क्लिक किया और पहले आपने काम करना है उसके ऊपर आपने देखना है कि आपके पास कॉलम्स कितने हैं। जैसा कि आप फैमिली चार्ट वाली असाइनमेंट देखें तो आपको वहाँ देखना है जहाँ आपके पास मर्जिंग जो है ना वो नहीं होगी, वहाँ पर आपने देखना है। तो मर्जिंग को नहीं है चेक किया तो मेरे पास एक सीरियल नंबर है, दिखवाते जाइएगा जी। सीरियल नंबर, सीरियल अंडरस्कोर नंबर, नेम, फादर नेम, डेजिग्नेशन, डिस्क्रिप्शन, क्या, एज, जेंडर, स्टेटस, एड्रेस। ये एक ही हमारे पास असाइनमेंट है। बेसिकली ये पहली लाइन तो नहीं है इसलिए हम इसको यहाँ से बनाते हैं। अब मैंने काम करना है, मैंने सिर्फ ये सिंपल टाइप कर लिया, बट मैं चाहता हूँ कि मुझे काम करने के लिए ज़्यादा एरिया जो है ना वो नज़र आए। तो सिलेक्ट करें, डबल क्लिक कर दें, ये ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए मैंने कैसे किया। क्लिक, किसी भी कॉलम हेडर पर जाकर डबल क्लिक, तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने डाटा को सिलेक्ट करें। कॉलम ही सिलेक्ट करने हैं, रोज़ की ज़रूरत नहीं है, रोज़ बेशक थोड़ी कर लें। ठीक, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 करें और इसके ऊपर बॉर्डर लगा दें। मैंने एक डार्क सा बॉर्डर जो है वो इसके ऊपर यूज़ कर लिया ताकि मुझे याद रहे कि ये मेरा वर्किंग एरिया। अंदर की तरफ हल्का सा डॉटेड बॉर्डर भी लगा लेता हूँ। ओके किया तो ये कुछ इस तरह आ गया, लेकिन अभी देखिए छोटा छोटा लग रहा है। मैं यहाँ से इसका जूम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जूम और यहाँ से फिट सिलेक्शन, ओके। ठीक है, अब सबसे ऊपर लिखा हुआ है फैमिली चार्ट, लेकिन वो एक ही सेल में लिखा हुआ है, ऐसा ही है जी सर। मैंने क्या किया, ऊपर टॉप पे गया, इन सेल्स को सिलेक्ट किया। एक तो तरीका है मैं जाता मर्ज के अंदर और यहाँ से मैं मर्ज सेल्स करता जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, लेकिन मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि मुझे सेंटर में चाहिए, तो मेरे पास ये मर्ज के ऑप्शन मौजूद है। मैंने यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। यहाँ जाकर मैंने कह दिया मैंने मर्ज कर लिया है। अब यहाँ पर आप लिख दें जो भी लिखा हुआ है फैमिली चार्ट, FAMILY, फैमिली चार्ट, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। ठीक है, उसके बाद कुछ बॉर्डर्स हैं। अब ये बॉर्डर आपने खुद देखने हैं कि इसके ऊपर कौन सा है, बॉर्डर कैसे लगेगा। ठीक, तो ये आपकी असाइनमेंट जो है वो इस तरह से बन जाएगी। एक जगह पे लिखा हुआ है यहाँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो जितने सेल्स मर्ज करने हैं उन्हें मर्ज एंड सेंटर किया। यहाँ जाके मैंने कर दिया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वटएवर जो भी लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ जाकर इसको सिलेक्ट किया, ये आपने इस तरह से मर्ज किया। इसके अंदर एड्रेस लिखा हुआ है कुछ इस तरह से आपके पास। ठीक, ये किस तरह क्यों आ गया, क्योंकि अभी ये जस्टिफाई नहीं है। इसको यहाँ से जाकर आप वर्टिकली जस्टिफाई कर लें, तो ये आपके पास उस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो होप कि अब ये स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आप बिल्ड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल वर्ड की तरह अगर आप इसके फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं तो फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन मौजूद है। आप इस पर क्लिक करके जिस भी जगह क्लिक करेंगे वहाँ पर वो फॉर्मेट जो हैं वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। बट शर्त ये है कि सिलेक्शन में मर्जिंग नहीं होनी चाहिए, डाटा मर्ज नहीं होना चाहिए, राइट। बाकी वही कैलबरी फ़ॉन्ट है, स्टाइल्स, अलाइनमेंट्स एंड डायरेक्शन है, ये सारी ऑप्शन आपको भी मैंने बताई हैं। ये आपके पास मेन के ऊपर इन्होंने रखी हुई हैं। ये अभी पढ़ाना है मैंने, ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको टीच करूँगा। ऑप्शंस आती हैं जी आज हमारे पास कौन सी, कुछ ऑप्शन है डाउन की और अप की। देखें कैसे, नई शीट इंसर्ट की, इस बटन को दबाएंगे तो आपके पास एक और नई शीट जो है वो आ जाएगी। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाके मैं अपना नाम लिखता हूँ। मैंने कहा सैयद अतहर अली बुखारी। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट करें, नीचे हिस्सा आपने सिलेक्ट किया, कंट्रोल D कर दें, या यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है डाउन की, तो ये आप डाउन फिल कर दें तो सब में आ जाएगा। ये तो एक सेल था ना, अब मैंने ज़्यादा को सिलेक्ट किया, अब डाउन करें। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि सैयद है ये इस साइड पे लिखा हुआ नज़र आए, ऐसे सारे में लिखा हुआ नज़र आए, तो आप इसको राइट साइड पे फिल करवाना चाहते हैं। एक्सेल जो ये वाइट वाला सेल है ना, इससे चीज़ों को काउंट करेगा। देखें राइट, अगर आप ऊपर फिल करना चाहते हैं सेलेक्ट करें अप, अगर आप लेफ़्ट पे करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन पता मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरे पास ना यहाँ एक सेल है, इसके अंदर लिखा हुआ है अत्थर
मैं करता हूँ कंट्रोल एंटर, तो ये सारे सेल्स में लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ऑटो फिल हमने किया, कंट्रोल प्लस एंटर इसकी आपकी शॉर्टकट की है। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आती है सीरीज़ की, नीचे ऑप्शन है अक्रॉस वर्कशीट। ये ऑप्शन क्या करती है, मेरे पास ये कुछ डाटा है, सपोज यही डाटा है, मैं इसको एक और शीट के ऊपर कॉपी करना चाहता हूँ। एक तो तरीका है जो बचपन से आप करते रहे हैं कि इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, समथिंग लाइक दिस। लेकिन एक्चुअल वे ये है कि मुझे अक्रॉस द शीट्स ये वर्किंग कॉपी करनी है। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल पे होल्ड रखें और अपनी जिस शीट पे इसको कॉपी कर रहा है ना उसको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब आप यहाँ जाएं तो ये ऑप्शन ऑन हो गई है। अब आप अक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक कर दें, वो आपको पूछ रहा है क्या करना है। अगर आपने कोई फार्मूले लिखे हुए हैं तो फार्मूले कॉपी करने हैं, या डाटा कॉपी करना है, या सब कुछ कॉपी करना है। मैंने सब कुछ करके ओके कर दिया। अब ये देखें आपके पास शीट 4 पे भी ये लिखा हुआ है, शीट 6 पे भी ये लिखा हुआ है। क्लियर है जी सबको? तो इस तरह से आप अपनी सेटिंग जो है परफॉर्म कर सकते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप इसको उठाकर कहीं भी लेके जा सकते हैं। मतलब मैं यहाँ से इसको उठाता हूँ तो मैं इसको यहाँ से कट करके यहाँ ले गया हूँ। आप इसे किसी भी जगह पर मूव कर सकते हैं, सिर्फ वो कट की कमांड है। लेकिन मैंने वो जो किया है वो मैंने अक्रॉस वर्कशीट किया, एक शीट से दूसरी शीट पे आप मैं लेके गया हूँ। मैं यहाँ आ जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सीरीज़ की। मैंने कुछ वैल्यूज़ लिखी, मैंने लिखा 1 या 101। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से सीरीज़ के ऊपर। सीरीज़ की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी। आप रो में सिलेक्शन ड्रैग करना चाहते हैं या आप कॉलम में ड्रैग करना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ कॉलम में ड्रैग करना। मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया। स्टेप वैल्यू, आप कितनी जंप के साथ आगे चलना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ 25 के जंप के साथ। ठीक है, अभी अगर मैं ओके कर दूंगा ना, ये क्या करेगा, ये 101, 126 एंड देन कंटिन्यू करता जाएगा यहाँ तक। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये जो आंसर है ना, ये 300 से अगर ऊपर चला जाता है ना, ठीक है, तो ये रुक जाए। यानी अब शुरू करेगा और अगर 300 से ऊपर चला जाता है तो ये रुक जाए। मैंने ओके किया। ठीक है जी, क्लियर है सबको? मैं यहाँ गया, मैंने जाकर दोबारा सीरीज़ के ऑप्शन को ऑन किया। यहाँ पर मेरे पास कॉलम की ऑप्शन है, मैंने ये कर दिया। पर अब मैं चाहता हूँ कि ना ये ग्रोथ करे। ग्रोथ क्या मतलब, मैं कहता हूँ किसी खास रेशो से इंक्रीज़ करे। वैल्यू बहुत बड़ी है, हम इसको छोटा कर लेते हैं। मैंने 2 लिखा है यहाँ पे, वैल्यू सेलेक्ट कर ली और मैं इसको ग्रोथ करता हूँ। यानी 2 के बाद जिसमें ग्रोथ चाहिए, तो ग्रोथ सीरीज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़ भी होती है। आप स्टेप वैल्यू कितनी चाहते हैं, मैंने कहा मैं 2 की स्टेप वैल्यू चाहता हूँ। स्टॉप वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, फुल पे आ जाए। 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 एंड सो ऑन। आपके पास मल्टीप्लायर इफेक्ट हुआ है। मैंने 2 का मल्टीप्लायर किया था, उसमें उसको 2 टाइम्स करता गया। यानी 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16। ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। क्लियर है जी सबको? ये क्या थी, ज्योमेट्रिक सीरीज़। इसमें एक रेशो से जो इंक्रीमेंट है वो आपका परफॉर्म होता है। मैं सीरीज़ में जाता हूँ, मैंने यहाँ जाके क्लिक किया, एक कोई डेट लिख ली, आज की डेट लिख लेते हैं। ये मैंने आज की डेट लिख ली। याद रखिएगा, आज पहला महीना है, महीना पहले होता है, फिर आपके पास तारीख होती है, 12 तारीख है, और 2013 आपका साल है। अब एक और चीज़ चलें देख लें, वो पहले वो भी बता देता हूँ। मैंने कहा कंट्रोल 1, यहाँ अलाइनमेंट्स में ऑप्शन है डेट की। आप डेट किस तरह शो करना चाहते हैं, लॉन्ग डेट फॉर्मेट, शॉर्ट डेट फॉर्मेट या मिडल डेट फॉर्मेट, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। पर ये मिस जो है ना, ये कहती हैं सर मैं तो ऐसे लिखना चाहती हूँ 12 जनवरी 2013, 12 जनवरी का जैन आए और 2013 आए। अब वो ये वाला फॉर्मेट एक तो ये है, ये देखें 12 जनवरी 2013, लेकिन यहाँ 2013 जो है ना वो नहीं आ रहा, खाली 13 आ रहा है। मैं चाहता हूँ 2013 आए। मैं और देखता हूँ, मैंने यहाँ काफ़ी ढूंढे लेकिन अब मुझे वो नहीं मिला जो मैं ये चाह रहे थे। अगर आपको कोई फॉर्मेट नहीं मिलता तो आप अपनी मर्ज़ी से फॉर्मेट्स भी बना सकते हैं। मसलन यहाँ चले जाएं, अब पहले आप क्या चाहते हैं, डे। अगर तो देखें मैं खाली डी लिखता हूँ ना, तो अगर 7 होगा तो 7 शो कर देगा, 7 तारीख होती ना तो 7 शो कर देता।
आज क्या तारीख है 12, इसने 12 शो कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 2D लिख दूँ तो अगर 7 होती ना तो वो 7 नहीं शो करता बल्कि 07 शो करता, जबकि 12 में वो ये चीज़ शो नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं 3D लिख दूँ, आज क्या दिन है सैटरडे, तो सैटरडे का सैट शो कर रहा है, ठीक है। और अगर आप पूरा शो करना चाह रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे 4D लिखेंगे, ठीक है। यही काम अगर आप महीने के साथ करना चाहते हैं, मैंने लिखा M, ठीक है। महीना कौन सा है फर्स्ट है ना, फर्स्ट महीना 1 आ गया। अगर 2M करता हूँ, अगर मैं 2M लिखता हूँ तो 01 आ गया। अगर मैं 3M लिखता हूँ तो जैन आ गया। 4M लिखता हूँ तो जनवरी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं वाई लिखता हूँ 2013 का 13, 2Y 2013, 3Y 4Y पे भी बात एक ही है, क्लियर है जी। तो ये आपकी सेटिंग्स हैं, ये हम कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये आपको जब लेक्चर मिल जाएगा तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, ये मेरे पास सेटिंग आ गई, मैं फ़िलहाल इसको लॉन्ग डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मैं आपको शो कर सकूँ। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ, क्या तारीख है 12 जनवरी, फिल हैंडल से ड्रैग किया, एक एक दिन आगे जा रहा है, दिन ही आगे जा रहा है ना। और अब मैं चाहता हूँ जब मैं ड्रैग करूँ ना महीना आगे जाए, सीरीज में जाके मंथ, ठीक है। मैं चाहता हूँ नहीं महीना नहीं, मैं चाहता हूँ ईयर आगे जाए 2013 2014, अगले 12 जनवरी को संडे होगा, छुट्टी होगी, ठीक है जी। सो आप इस तरह से अपनी वर्किंग जो है वो देख सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट, मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि जो वीक डेज है ना सिर्फ वो आए, यानी सैटरडे छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी आनी चाहिए। बाहर के मुल्क सैटरडे संडे छुट्टी होती है। क्लिक किया सीरीज, यहाँ ऑप्शन है वीक डेज, ओके कर दें। अब सैटरडे के बाद छुट्टी आ गई, मंडे आ गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी आ गई, ठीक है, और वो आगे चला गया, क्लियर है जी। ये मैंने कॉलम में ड्रैग किया था, अब आप इसको कर लें रो में ड्रैग, मैं इस तरह चाहता हूँ। तो वहीं कॉलम्स की बजाय आपके पास सीरीज़ के अंदर रोज़ की ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगी, ओके करने पर रोज़ में डाटा आ जाएगा, क्लियर है जी सबको, यहाँ तक क्लियर, ओके। जस्ट कंटिन्यू अगेन, फिर बात करते हैं यहाँ से। अभी हम बात कर रहे थे सीरीज़ की, ये मैंने किया, अब मैंने क्लिक किया, चलें अभी फ़िलहाल ये रहने देते हैं, यहीं पे इसको रोक लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास आपका डाटा, मैं कुछ डाटा लिखता हूँ, ध्यान से सामने देखना है। इसमें कोई वैल्यू मैंने पहले लिखी हुई है, कोई वैल्यू मैंने बाद में लिखी हुई है। अब देखें इसके ऊपर ना मैंने फॉर्मेट लगाया था डेट वाला, अब मैंने 1 लिखा था, उसने उसको 1 जनवरी 1900 समझ लिया, ठीक है। मैं इसका फॉर्मेट क्लियर करना चाहता हूँ, तो आप कंट्रोल 1 करें, आपके पास यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं, आप यहाँ सिर्फ जनरल फॉर्मेट सेलेक्ट कर लें, ओके करेंगे तो इसके ऊपर 1 आ जाएगा। अब आप इसको नीचे को ड्रैग कर लें, कंट्रोल दबाएं, तो ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं। मैं इनको सॉर्ट करना चाहता हूँ, सॉर्ट कहते हैं तरतीब देने को, ये आपके पास ऑप्शन है, सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ओके, ठीक है। 5 5 6 34 34 तरतीब दे दी उसने। दोबारा देखें, ये था सॉर्ट बड़े से छोटे की तरफ, उल्ट हो गया, ठीक है। मैं कहता हूँ सॉर्ट कस्टम, पहले एक को ज़हन में रखे फिर दूसरे को रखें, इंशाल्लाह डिटेल में आगे जाके आपसे बात करेंगे, क्लियर है जी ये चीज़। कुछ और ऑप्शन है वो बता देता हूँ, इंसर्ट में आ जाए, मैं यहाँ से कोई शेप ड्रॉ करता हूँ, ये मैंने शेप ड्रॉ की, राइट क्लिक करें, ठीक है, तो आपके पास इसकी फॉर्मेट शेप की ऑप्शन आती है। वर्ड में कुछ और तरह से थी, यहाँ थोड़ी सी फ़र्क है तो वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये शेप है, इसमें मैं ग्रेडियंट फिल लगा देता हूँ, जो सा मर्जी ग्रेडियंट कर दें, लीनियर, रेक्टेंगल, रेडियल, जो भी आप करना चाहते हैं वो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। पर मैं अपना चाहता हूँ, मैं ब्लैक और वाइट चाहता हूँ। यहाँ जाएं, देखें अभी 7 कलर्स हैं, रेनबो लिया था ना, मैं सॉलिड कलर लेता हूँ, ये सिंगल कलर आ गया, इसके ट्रांसपेरेंसी के साथ नहीं आ रहा। ग्रेडियंट किया मैंने, यहाँ से कोई भी 2 कलर ले लें, चले। अभी इसमें कितने 8 कलर आ रहे हैं, बाकी रिमूव कर दें,
अब दो रह जाएंगे, एक स्टॉप 1 ये यहाँ ले आया हूँ, एक स्टॉप 2 ये मैं यहाँ पे ले आया। स्टॉप 1 पर मैंने कलर कर दिया कौन सा, रेड, और स्टॉप 2 पर मैंने कलर कर दिया कौन सा, येलो। अब ये क्या करेगा, रेड से येलो की तरफ मर्ज कर देगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसमें से कोई कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो आप उसको ट्रांसपेरेंट कर दें। अब देखें येलो में ट्रांसपेरेंसी आ गई। अगर ये रेड में ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं तो रेड में ट्रांसपेरेंट कर दें। ठीक है, रोटेट करेगा शेप के रोटेशन के साथ साथ। ठीक है, मैं चाहता हूँ नहीं, इफेक्ट वही रहना चाहिए, फॉर्मेट ऑटो शेप, फॉर्मेट शेप, कलर वही रहा है, देखिए ऊपर रेड नीचे वो। ठीक है, मैंने कंट्रोल 1 किया। मैं चाहता हूँ इसके अंदर कोई सर्कुलर शेप, रेडियल, ये रेडियल आ गई है। रेडियल में मैं सेंटर से लाइट निकालना चाहता हूँ। रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल कोने से रेक्टेंगल आ रहा है सेंटर से, ये अब आप खुद करके देखिएगा। लाइन कलर, इसके आउटलाइन की बात करते हैं, ग्रेडियंट्स कर लेते हैं। आउटलाइन के ऊपर मैंने ग्रेडियंट कलर लगा दिया, ये वाला आउटलाइन ग्रेडियंट हो गई है। और सॉलिड लाइन लेना चाहते हैं, सॉलिड ले लें, आपकी मर्ज़ी है। लाइन स्टाइल है, विड्थ इसकी बढ़ानी है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इसकी विड्थ को 10 पॉइंट विड्थ कर दी मैंने। कॉर्नर देखें इसके ऐसे कर्व में आ रहे हैं, मैं इसको कंपाउंड चेंज करता हूँ, लाइनिंग ले लेता हूँ और इसको डॉटेड ले लेता हूँ। और फ्लैट है, स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर कर लें। राउंडेड बेवल अंदर की तरफ प्रेस हो गए हैं, मिरर कॉर्नर बड़े टफ हो गए हैं, मैं इसको राउंड कर लेता हूँ। अगर एरो एंड पॉइंट्स होते तो एरो भी लगा सकते थे। शेडो, अगर आपने इसका शेडो देना है, जी हाँ मैंने इसका शेडो देना है। शेडो इसका हम अप्लाई कर लेते हैं, शेडो कलर देते हैं जी ग्रे, वो नीचे हल्का सा शेडो आ गया, नज़र आ रहा है, थोड़ा डार्क करता हूँ, अब आ रहा होगा। अब प्री सेट बताएं कहाँ लगाना है शेडो, फ्रंट पे लगाना है, ये फ्रंट पे आ गया। अब आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। शेडो का साइज़ बड़ा करना है, और देखिए ठीक है। ब्लर धुंधला हो जाएगा, लेकिन लाइट डार्क। एंगल नीचे ऊपर दाएं बाएं जहाँ भी आप लेके जाना चाहते हैं, 360 एंगल पर रोटेट कर सकते। डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, 3D फॉर्मेट्स, आप इसे 3D शेप में देखना चाहते हैं, टॉप 3D ब्लॉक हो गया, बॉटम अंदर की तरफ प्रेस हुआ हुआ, इसका बेवल सा बॉर्डर है, बनी बनाई शेप्स हैं, वो भी कर सकते हैं। देखिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं एक और शेप लेता हूँ, इंसर्ट शेप्स, ये शेप ड्रॉ किया, फॉर्मेट शेप में 3D शेड, यहाँ से जो मर्जी दे दें। ये देखिए लग रहा है ना उभरा हुआ, मगर वो सफाई चाहते हैं आप उससे कर सकते हैं। हाइट विड्थ, मैं यहाँ से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। ये लिया मैंने, कंट्रोल जी, सादा सा बॉक्स है। मैं इस पर प्री सेट इफेक्ट लगा देता हूँ। फॉर्मेट, आपके पास शेप में प्री सेट इफेक्ट्स, ये देखें, राइट क्लिक, फॉर्मेट शेप। अब आप इसमें पिक्चर फिल कर दें, फिल पिक्चर ग्रेडियंट जो भी आपने करना है। मैं इसको मोटा करना चाहता हूँ ज़रा, 3D फॉर्मेट्स में आए, इसका टॉप विड्थ बढ़ा दें। देखें ये यहाँ देखना है ये, ठीक है, ज़रा पीछे की तरफ हाइट भी इसकी बढ़ा दें। ठीक है, अगर आप इसकी डेप्थ बढ़ाना चाहते हैं, काउंटर कलर्स, थोड़ा बॉर्डर स्टफ करता हूँ, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह लगे या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की तरह लगे, ये आपकी मर्ज़ी है। लाइक इट, राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट, मैंने यहाँ जाके दिया होम पेज, सेलेक्ट, टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना है। ठीक है, तो जिस तरह के भी ऑब्जेक्ट्स आप चाहते हैं, रोटेट करना चाह रहे हैं, जिस भी शेप में,
प्रोस्पेक्टिव व्यू किस तरह देखना चाहे, टेक्स्ट फ्लैट रहे या ऐसे लगे उसके ऊपर लिखा हुआ है। पिक्चर, इसके अंदर जो पिक्चर है उसको आप रीसेट करना चाहते हैं। टेक्स्ट बॉक्स, मिडल के अंदर टेक्स्ट आए, टॉप पर आए, लेकिन टेक्स्ट टॉप पे आ रहा है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट में कर सकता। सो आई गॉट एवरी बिट ऑफ कंट्रोल जो मैं यहाँ से जाके परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो ये था जी आज का